धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दोबारा दिया है। और इस दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें जीवित रखा है। उसके उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें अभी तक संभाल के रखा है। इस दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवनों में बना हुआ है। आज पूरा संसार इस पुनरुत्थान दिवस को बना रहा है। हालेलुया। वो प्रभु के लोग आनंद के साथ में इस समय अपने अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में बना के रख रखा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। और आज जबकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस की कलवरी के ऊपर दुख उठाया, और दुख उठाने के बाद में जब उसने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्याग दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारे गुनाहों को लेके, प्रभु ने हमारे दुखों को लेके, प्रभु ने हमारे उन गलत बातों को लेके जो हम जिन बातों में अपने जीवन को बिता रहे थे, प्रभु ने हमें उन पापों से बचा करके और हमारा बोझ अपने ऊपर लेकर के उस सूली के ऊपर चढ़ा था, उस क्रूस के ऊपर चढ़ चुका था। लेकिन आज हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र के अंदर रख दिया गया, उस कब्र के अंदर रखने के बाद में जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके और 7वीं आयत तक बाइबल हमें क्या बोलती है। मत्ती की पुस्तक उसका 28वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेके और 7वीं आयत तक बाइबल हमें क्या बोलती है। जहाँ इस प्रकार लिखा है, सप्ताह के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भेके से पहरुए काँप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, और मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा, और वह तुमसे पहले गलील जाता है, और वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। हालेलुया। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर प्रभु आशीष दे। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का, जो क्रूस की कलवरी के ऊपर चढ़ाया गया। क्रूस की कलवरी के ऊपर चढ़ाने के बाद में जब उसने कहा कि मैं अपनी आत्मा को मेरे परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपता हूँ, उस समय जब उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया, उसके बाद में जब उनको कब्र के अंदर रखा गया, और कब्र के अंदर रखने के बाद में जब कब्र के अंदर रख दिया, तो जब सप्ताह के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन जब पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र पे प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है, उनको देखने जाती है। और वहाँ पे जब वह जाती है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा भूकंप होता है, और वह क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, और जिस प्रकार प्रभु कहता है कि प्रभु ने अपने जीवन काल में जब उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर पिता के अनुसार अपने जीवन को चलाया है, तो प्रभु का वचन कह रहा है कि और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। प्रभु का वचन कह रहा है कि पत्थर को लुढ़का दिया। उसके प्रभु यीशु मसीह की लोथ को जब उस कब्र के अंदर रखा गया, प्रभु यीशु मसीह की लाश को जब उस कब्र के अंदर रखा गया, प्रभु यीशु मसीह को उसके अंदर रखा गया, तो एक बड़ा पत्थर उसकी कब्र के बाहर लगा दिया गया था, जिससे कि उसके चेले उसकी लोथ को चुरा के ना ले जाए। उन लोगों को, वहाँ के रोमी साम्राज्य के जो लोग थे, सैनिक थे, उन लोगों को इस बात का डर था प्रभु के, यहाँ तक कि प्रभु के जो लोग थे उनको भी ये था कि वह यीशु मसीह की लोथ को वहाँ से उठा के ना ले जाए। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो मरे हुए के अंदर से भी जी उठा। हालेलुया। जो मरने के बाद हमारे बीच में आता। हालेलुया। और वचन कहता है कि वहाँ पे देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया।
मेरे प्रियो, वो पत्थर एक बहुत भारी पत्थर था। उस पत्थर को कौन हटा सकता था? उस पत्थर के ऊपर चारों, उस पत्थर के पास में पहरुआ का, वो सैनिकों का, वो रोमी साम्राज्य के जो सैनिक थे उन लोगों का पहरा वहाँ पे था। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पत्थर को भी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूतों ने उस समय पे उस पत्थर को उन्होंने हटा दिया। और हम देखते हैं मरकुस की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसकी पहली आयत। मरकुस की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसकी पहली आयत से हम देखते हैं तो बाइबल हमें बताती है, फिर यहाँ पे वही बात का जिक्र हो रहा है कि जब शपथ के दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मेल रखे, उसको उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को जब सूरज निकला ही था तो वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह की लौट के पास में जाएंगे, उस सुगंधित वस्तु को देख लेकर के जब वो वहाँ पे जा रही है तो वहाँ पे जाने के बाद में उस पत्थर को कौन लुढ़काएगा। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन मरे हुए में से जी उठा। हालेलुया। उन मरे हुए लोगों में से जी उठा है और आज वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्यस्थ में काम करता है। हालेलुया। वो हमारे मध्यस्थ में अपनी सामर्थ को उंडेलता है। वचन कहता है कि शपथ के दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली, ताकि प्रभु यीशु मसीह की लौट के ऊपर वह उस सुगंधित वस्तु को लगा सके, उस सुगंधित वस्तु को उसके ऊपर मल सके, ताकि उसकी लौट में बदबू ना आए, ताकि उसकी लौट के अंदर कोई ऐसी इन्फेक्शन ना फैले कि वह लौट खराब हो जाए। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए उन मृतकों में से जी उठा है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए उसने अपने लहू को भी बहा दिया, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह उस कब्र के अंदर से निकला हुआ है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह उस कब्र के अंदर से निकल चुका है और वह आपके मध्यस्थता में, आपके समीप है, अपनी आत्मा को उंडेलता, अपने काम को उंडेलता, आपके जीवन के द्वारा वो आपसे अपनी सेवा को लेना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संसार में रहते हुए अपने जीवन में हर एक समय में, हर एक पल में, उस रोमी साम्राज्य के समय में जब प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा में जाते थे तो कई लोग उनके पीछे षड्यंत्र रचते थे कि उनको ख़त्म करने के लिए, उनको घात करने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि कौन उनको मारने की षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जब और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र पर से द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, पत्थर वहाँ से लुढ़का हुआ है। वह डर गई, वह भयभीत हो गई। आज वह स्त्री जो वहाँ पे आई है और उन्होंने कहा कि कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए देखा और बैठे हुए देखा और वह बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, भयभीत न हो, चकित मत हो, परंतु तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, जी उठा है। आज जिस यीशु को उन्होंने क्रूस के ऊपर चढ़ाया, जिस यीशु को उन्होंने क्रूस के ऊपर कीलों से ठोक दिया था, जिस यीशु के ऊपर थूका गया था, जिस यीशु के ऊपर उन्होंने कोड़े लगाए, आज वो प्रभु यीशु मसीह उस कब्र के अंदर से भी जी उठा है। मेरे प्रियो, आज वो यीशु मसीह मृत्यु पर से विजय को प्राप्त कर लिया। शैतान ने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी, शैतान ने बहुत सारे प्लान बनाए थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन मेरे परमेश्वर पिता ने अपने हर एक प्लान को जो शैतान ने बनाया था, उन सारे प्लानों को ख़त्म कर दिया और वह मृतकों में से भी जी उठा। हालेलुया। ये सबसे बड़ा अनुग्रह हमारे लिए है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए जान दी, हम लोगों के लिए सूली के ऊपर चढ़ा, लेकिन बाइबल हमें बताती है वह मृतकों में से जी उठा। वह हमारा न्याय करने के लिए हमारे लिए जी उठा। वह जब जी उठा तो वह उस कुंजी को लेने गया जो चाबी, जब आदम और हवा ने पाप किया था, जो आदम और हवा ने उस फल के द्वारा जो पाप को इस अपने अंदर पर लेकर के आई थी। लेकिन आज वचन बोलता है कि जब यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें मोल लिया है, तो वचन कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह की लौट वहाँ से उठ गई, वह जी उठा, वह मृतकों में से जी उठा और उस कुंजी को लेने प्रभु यीशु मसीह खुद गए। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि
उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा, वह नहीं है, यहाँ नहीं है, देखो यही वह स्थान है जो उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे भी पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम भी उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, और कभी और घबराहट उन पर छा गई, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि वह डरती थी। लेकिन आज हम देखते कि जब प्रभु यीशु मसीह की लौट के पास में आए तो प्रभु यीशु मसीह की लौट वहाँ पे नहीं है। और आज इस समय भी हम देखते तो प्रभु यीशु मसीह को जिस कब्र के अंदर रखा गया था, आज भी वह कब्र पूरी तरीके से खाली पड़ी है। आज भी वह कब्र पूरी तरीके से खाली पड़ी है। उसको खोल रखा ताकि हम वहाँ पे जाकर के प्रभु यीशु मसीह को, जिस कब्र पे प्रभु यीशु मसीह को रखा था, हम आमने सामने देख सकते। हालेलुया। लेकिन आज मेरा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, और हम इस खुशी के लिए, हम इस अच्छे दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते कि प्रभु ने हमें ये दिन दिया है, प्रभु ने हमें ये समय दिया है कि हम प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा कर सके। हालेलुया। इस समय के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया कि हम परमेश्वर के वचन को, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने अपने उन समय में जब वह इस पृथ्वी के ऊपर थे तो उन्होंने दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम बहुत सारी बातें उन्होंने अपने जीवन में कही, और बहुत सारी बातें जो उन्होंने कही वह पूरी की पूरी होती चली गई। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीषों से भरपूर करे, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज जी उठा है। वह सुबह जब प्रभु के लोग, मरियम मगदलिनी, वो लोग सब लोग वहाँ गए और पत्थर को लुढ़का हुआ पाया, और मेरा प्रभु यीशु मसीह उस कब्र से भी विजय को प्राप्त की। वह उस मरे हुए में से भी जी उठा, और मैं कह सकता हूँ कि आज मेरा परमेश्वर जीवित है। हम सबका परमेश्वर, हम सब कहे कि आज हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। उसने हमारे गुनाहों को लेके उस क्रूस के ऊपर तो चढ़ा, लेकिन उस क्रूस के ऊपर, वह क्रूस भी और वह कब्र भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं रख सकी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र था और पवित्र है और पवित्र रहेगा। वह कब्र ने भी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जीवित कर दिया। वह कब्र के से भी बाहर निकल गया। वह कब्र भी उस प्रभु यीशु मसीह को नहीं रख पाई, क्योंकि वह पवित्र है, पवित्र था, पवित्र रहेगा। और जब वह न्याय के शासन, जब वह दोबारा इस पृथ्वी के ऊपर आएगा, अब वह हमारा न्याय करने के लिए आएगा। और जब वह हमारा न्याय करने के लिए आएगा तो वो कहेगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया। आज कब्र खाली है, लेकिन आज कब्र खाली है मेरे प्रियो, कब्र खाली है, लेकिन हम अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगाए। हम अपने जीवन को परमेश्वर की नियमों पे, परमेश्वर की सेवा के लिए हम अपने जीवन को लगाए, क्योंकि प्रभु ने हमें वो जो सेवा दी है उस सेवा को हम करने पाए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर बोलता है, और बाइबल बोलती है कि पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में 15वां अध्याय, और पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी पहली आयत से, जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसकी पहली आयत से, जहाँ कुरिन्थियों की पुस्तक में पौलुस अपने पत्र के अंदर लिखता है, और पौलुस अपने भाइयों से कहता है कि हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। पौलुस इस बात को बोलता है, और पौलुस इस बात को अपने भाइयों को बताता है कि मसीह यीशु के पुनरुत्थान के बारे में, कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। जब पौलुस प्रभु को नहीं जानता था, जब पौलुस प्रभु यीशु मसीह के लोगों को मारा करता था, जब पौलुस के पुराने जीवन को जब हम देखें तो पौलुस उन लोगों को मारा कर रहा, उनका विरोध कर रहा जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला करते थे। लेकिन आज जब समय है, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपनी सेवा के लिए बुलाया, उसने अपने जीवन को बदला है, और जब पौलुस अब अपने जीवन में चल रहा है तो पौलुस अपने भाइयों से कहता है कि अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूँ जो उस समय सुनाया गया था, और वो सुसमाचार जो सुना रहा है वो अब मैं पौलुस
लोगों को बताता हूँ कि जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने सुनाया था इस पर न रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है, नहीं तो तुम्हारा सेवा करना व्यर्थ है, नहीं तो तुम्हारा प्रभु के साथ चलना व्यर्थ है। मेरे प्रियो, तुम पहले विश्वास करो कि आज हमारा परमेश्वर जी उठा है, आज हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। उन मरे हुओं के अंदर से परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। और आज बाइबल हमें बहुत सारी बातों में बहुत अपने वचनों के अंदर जिक्र करती है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। और आज इस खुशी के अंदर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें अभी तक संभाल के रखा है और आगे भी प्रभु हमें संभाल के रखेगा। और हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। और वचन कहता है कि हे भाइयों, अब तुम वही सुसमाचार बताता हूँ, वही सुसमाचार बताता हूँ जो आदि से चलता हुआ आ रहा है, जो उत्पत्ति से चलता हुआ आ रहा है, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक चलता हुआ आ रहा है, मत्ती से चलता प्रकाशित वाक्य तक चलता हुआ आ रहा है। और वही सुसमाचार दोबारा पौलुस हमें बता रहा है कि मैं तुम्हें फिर वही वचन बताता हूँ, वही सुसमाचार बताता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह ने भी सुनाया था। जो प्रभु यीशु मसीह उस कब्र के अंदर पड़ा हुआ था, वह उसको मारा गया, क्रूस पर लटकाया गया, मारा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा मेरे प्रियो। और आज वह दिन है जब प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्यस्थता में जीवित है। और जब वो जीवित है तो हम हर एक समय वो प्रभु हमारी अगुवाई करता है मेरे प्रियो। आपका विश्वास, अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे काम होने चालू होंगे मेरे प्रियो। आज इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और कैफा को जब तक भाइयों को दिखाई दिया, फिर वह 500 अधिक भाइयों को भी एक साथ दिखाई दिया। मेरे प्रियो, पौलुस जब इस बात को कह रहा है तो मेरे प्रियो, उन भाइयों ने कई बार विश्वास किया, लेकिन कई बार हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है, कई बार हमारा विश्वास ठोकर का कारण बन जाता है मेरे प्रियो। लेकिन हम अपने जीवन को, हम अपने विश्वास को मजबूत बनाएं, जिस प्रकार पौलुस ने अपने जीवन को मजबूत बनाया, पौलुस ने अपने विश्वास को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बातों के ऊपर मजबूत बनाया। तो मेरे प्रियो, हम भी अपने जीवन को परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के अंदर मजबूत बनाएं, ताकि हर एक परिस्थितियों में जब भी हम गिरे तो प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु का आत्मा हमारे जीवन के अंदर विश्वास के द्वारा हमें वापस बल और सामर्थ्य देने पाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और आज यही मैसेज था कि आज हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा, वह क्रूस पे चढ़ा, उसने ठोकर खाई, उसके कोड़े खाने से, उसके ऊपर थूके जाने से, उसको मारे जाने से और उसको गाड़ दिए जाने से, और जब उसने अपनी सेवा को पूरा किया, सब कुछ हो चुका मेरे प्रियो। और आज प्रभु यीशु मसीह उस कब्र के अंदर से जी उठा। और आज वो पत्थर के बाहर सैनिक खड़े थे, उन सैनिक भी डर गए कि ये पत्थर कैसे खुला, वह सैनिक भी घबरा गए कि पत्थर कैसे खुला। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु वो परमेश्वर है जिसने उस मरे हुए के अंदर से भी, मृत्यु ने भी प्रभु यीशु मसीह को जीवित कर दिया मेरे प्रियो, क्योंकि वह परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मेरे परमेश्वर, मेरे भाई और बहनों, हम हर एक समय परमेश्वर पिता की अगुवाई में रहे, हम हर एक समय परमेश्वर पिता की अगुवाई के हाथों के नीचे बने रहे, ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करे मेरे प्रियो। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। धन्यवाद।